दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आज के फैसले पर। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने आज एक बहुत बड़ा फैसला दिया और उस फैसले से उन लोगों को काफी राहत मिली है जिन्होंने जम्मू कश्मीर के बाहर से यानी देश के अन्य हिस्सों से व्हीकल्स खरीदे थे। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने आज फैसला दिया कि आरटीओ कश्मीर ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसके तहत जम्मू कश्मीर के बाहर से व्हीकल्स खरीदने वाले व्हीकल ओनर्स को जम्मू कश्मीर में अपने व्हीकल का री रजिस्ट्रेशन करवाने के कहा गया था। और जैसे ही ये सर्कुलर 27 मार्च को जारी किया गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और दूसरी जो कंसर्न एजेंसीज होती हैं, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, वो एक्टिव हो गए थे और उन्होंने बाहर के नंबरों की जो गाड़ियां चल रही थी, जो स्पेशली जो कार हैं वो चल रही थी, उन्हें हरासमेंट चालू हो गया था। बहुत सी गाड़ियों को सीज किया गया और ये ज्यादातर हंगामा जो बरपा ये कश्मीर में बरपा। कश्मीर में बहुत सी गाड़ियों को री रजिस्ट्रेशन के चक्कर में सीज कर दिया गया और व्हीकल मालिक काफी परेशान थे क्योंकि एक व्हीकल ओनर को एक व्हीकल खरीदने के लिए काफी खर्च करना पड़ता है और उसको अगर यहां फिर से री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा तो उसे भारी दिक्कत आती है। उसी को लेकर एक रिट थी जिसको लेकर आज जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस अली मोहम्मद मागरे और जस्टिस विनोद चटर्जी थे, उन्होंने कहा कि जब देश के किसी अन्य हिस्से में एक व्हीकल पहले से ही रजिस्टर्ड है तो उसे जम्मू कश्मीर में फिर से रजिस्टर्ड क्यों किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने एक अहम चीज और कही है। बेंच ने तर्क दिया कि यदि व्हीकल भारत के किसी भी राज्य में रजिस्टर्ड था तो उसे कहीं और फिर से रजिस्टर्ड किए जाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही जो बेंच ने जम्मू कश्मीर सरकार को यह निर्देश दिए हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के रूल्स 54 के तहत व्हीकल्स के नए रजिस्ट्रेशन मार्क के लिए कोई प्रोसेस स्टार्ट की जाए, कोई ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जाए ताकि इस तरीके से जो वाहन खरीदे जाते हैं देश के अन्य हिस्सों से, उन्हें यहां आसानी से चलाया जा सके। जिस तरीके से सरकार ये दावा करती है कि धारा 370 हटाने का मकसद जम्मू कश्मीर में उन कानूनों को लागू करना था जो पूरे देश में लागू है, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे कानून संबंधित ब्यूरोक्रेट्स द्वारा लागू कर दिए जाते हैं जिनकी वजह से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब एक व्हीकल खरीदा जाता है तो उसका बाकायदा रजिस्ट्रेशन होता है और रजिस्ट्रेशन फीस व्हीकल ओनर पे करता है। उसके साथ ही उसे रोड टैक्स भी देना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति ने पंजाब से गाड़ी खरीदी है या दिल्ली से गाड़ी खरीदी है, उसके बाद वो जब जम्मू कश्मीर में लेकर आता है, क्योंकि वो यहां का रहने वाला है, तो उसे यहां फिर से री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, फिर से रोड टैक्स देना पड़ेगा, तो उस पर ये एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा। और इसी के लिए एक जो पिटीशन थी वो दायर की गई थी जिस पर आज एक राहत भरा फैसला आया है। और इस फैसले ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में जो ब्यूरोक्रेसी है वो हर जगह हावी होने में कामयाब है। बहुत सी ऐसी परेशानियां जो आम जनता भुगत रही है पिछले कुछ वक्त के दौरान, जब से यहां चुनी हुई सरकार नहीं है, गवर्नर रूल है पहले और अब लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल है, तो उसके तहत जो ब्यूरोक्रेसी है वो काफी पावरफुल हो गई है और वो कुछ ऐसे फैसले ले रही है जिसकी वजह से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे जब ब्यूरोक्रेसी के गलत फैसलों की वजह से आम जनता की परेशानियां बढ़ती गई और जब काफी शोर मचता है उसके बाद कार्रवाई की जाती है, या जब कोर्ट में जाकर कोई पिटीशन लगाई जाती है उस पर कार्रवाई होती है, उससे पहले कि आम जनता, आम नागरिक की कहीं कोई सुनवाई नहीं। तो जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन पर, उसे हम किसी भी तरीके से जायज नहीं कह सकते। हम बार बार पिछले कुछ दिनों से इसी प्राइम टाइम के अंदर आपको कई उदाहरण दे चुके हैं कि किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी की मनमानी की वजह से जम्मू कश्मीर को काफी नुकसान हो चुका है और अगर यह सिलसिला जारी रहा तो आगे भी यह नुकसान होता रहेगा। जम्मू कश्मीर का नुकसान मतलब जम्मू कश्मीर के निवासियों का नुकसान। तो कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए केंद्र सरकार को या यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि बेलगाम नौकरशाही को काबू में किया जा सके। कोई भी ऑर्डर या सर्कुलर जारी कर दिया जाता है, उसके दुष्परिणामों की चिंता नहीं की जाती कि उस सर्कुलर या उस ऑर्डर के जारी होने से आम लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जिस तरीके से पहले पैसेंजर व्हीकल्स पर 50% एक्स्ट्रा किराए का बर्डन डाल दिया गया, वो आम जनता को लिए मुश्किल भरा रहा, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स को उससे राहत मिली। लेकिन जब स्थिति थोड़ी सी सामान्य हुई फिर से 50% कम कर दिया गया, जिससे जनता को तो राहत मिल गई लेकिन ट्रांसपोर्टर्स परेशान हो गए। और अब मौजूदा वक्त में पिछले कई दिनों से ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर हैं, क्योंकि उन्हें ना तो किराया ज्यादा लेने दिया जा रहा है, इसके साथ ही उन्हें कहा जा रहा है कि अपने व्हीकल्स में 50% कैपेसिटी से ही उन्होंने सवारियां लेनी है। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिनसे ये साफ पता चलता है कि ब्यूरोक्रेसी सिर्फ अपने फायदे के लिए कानूनों के साथ खिलवाड़ कर रही है, कानूनों को तोड़ मरोड़ा जा रहा है, जिसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ता है। अगर इस परंपरा को जल्द ही नहीं रोका गया तो ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो जाएगी कि वो अपने आगे किसी को कामयाब नहीं होने देगी। जिस तरीके से जम्मू और श्रीनगर में दो अलग अलग सेक्रेटरीट हैं, दरबार मूव होता है लेकिन इस बार दरबार मूव नहीं हो रहा। एक जो मुख्य बात है वो जम्मू से रिलेटेड है कि जम्मू से रिलेटेड जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको अप्रूवल नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि सेक्रेटरीट में बैठे ब्यूरोक्रेट्स उन फाइलों को दबा देते हैं, जिसकी वजह से जम्मू में डेवलपमेंट वर्क्स नहीं होता। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा आता है उसकी वक्त पर संबंधित एजेंसीज को जानकारी नहीं दी जाती, और जब जानकारी दे दी जाती है उस वक्त संबंधित एजेंसी के पास इतना वक्त नहीं होता कि उस पैसे को यूटिलाइज कर सके, जिसकी वजह से वो पैसा लैप्स हो जाता है। हाल ही में ऐसा दो मामले हमारे सामने आए जम्मू में कि जब एक वर्ल्ड क्लास एक यहां पे स्लॉटर हाउस बनना था, उसका प्रोजेक्ट 5 साल तक अधर में पड़ा रहा, लेकिन उस पैसा भी आया लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो वो पैसा लैप्स हो गया और वो प्रोजेक्ट जम्मू के हाथ से निकल गया। उसके बाद अमृत योजना के तहत जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को 15 लाख रुपए आए थे। वो भी जो सेक्रेटरीट में अफसरान बैठे थे उन्होंने जिस बात की जानकारी जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को जुलाई अगस्त में देनी थी वो उन्होंने दी मार्च में, जिसकी वजह से वो पैसा लैप्स हो गया और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फिर असहाय हो गया क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनसे ये साफ पता चलता है कि ब्यूरोक्रेसी अपनी मनमानी कर रही है
और उस मनमानी पर जल्द रोक लगाई जानी चाहिए, नहीं तो आम लोग काफी परेशान हो जाएंगे। आज जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने जो फैसला दिया है उससे उन व्हीकल मालिकों को काफी राहत मिली है, जिनके ऊपर ये खतरा मंडरा रहा था कि या तो वो जम्मू कश्मीर में अपने व्हीकल्स का री रजिस्ट्रेशन करवाएं, नहीं तो उनके व्हीकल्स को सीज कर दिया जाएगा। तो दर्शकों, ये प्रॉब्लम्स अभी फेस करनी पड़ रही हैं आम लोगों को, और उसका हम सीधे से कसूरवार ठहरा सकते हैं ब्यूरोक्रेसी को। और ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी के लिए गए हर फैसले के खिलाफ कोर्ट में जाना पड़े और फिर कोर्ट को उस पर आदेश देना पड़े और फिर वो ऑर्डर या सर्कुलर वापस लिया जाए या रद्द किया जाए। दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे चर्चा होगी। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।